और मांग संख्या 55 खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा में केशवराय पाटन के नाम से एक शुगर मिल था। 2001 में वो बंद हो गया। नतीजा ये रहा कि वहाँ के किसान आज भी उस शुगर मिल को चलाने के लिए प्रयास रखते हैं। आपको पता होगा, सहकारी मंत्री जी गौतम साहब, सहकारिता के उस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा शुगर मिल था। लाखों किसानों लोग उससे जुड़ रहे थे, लोग गन्ना बोते थे, बहुत अच्छा एरिया है। नतीजा ये हुआ कि शुगर मिल बंद हो गया। शुगर मिल के पास कम से कम 1000 बीघा जमीन थी। 2008 में उसके एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंटों में दे दिया गया। कुछ डिपार्टमेंट में ग्रामीण विकास में दे दिए, कुछ पशु विभाग में दे दिए, कुछ चिकित्सा विभाग में दे दिए। तो उनको इधर उधर करके उनको नौकरियां बचा ली है। उसके बाद उसकी कम से कम 600 बीघा जमीन ऊर्जा विभाग ने खरीद ली। ऊर्जा विभाग ने ये कह के खरीद ली कि हम यहाँ पर 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे, लेकिन उस टाइम वो प्लांट नहीं लगा। उस टाइम में एमएलए था, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम वो प्लांट नहीं लगा सके। अब आपके पास वहाँ कम से कम 170 बीघा जमीन शुगर मिल की है और कम से कम 51 लाख रुपए, 51 करोड़ रुपए शुगर मिल के खाते में पड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी कि यदि हम 51 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ आप पैसा खर्च करो, तो वहां पर एक दिल्ली की एक नेशनल शुगर फेडरेशन की विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई थी और उन्होंने संचालन इसके पक्ष में भी दिया था कि भाई इसको ये चलाई जा सकती है। मैंने भी जाके शुगर मिल की स्थिति में यदि हम उसको चलाना चाहें तो मैं समझता हूँ कि पैसे वहाँ पड़े हैं, थोड़ी सी आपकी सहायता हो जाए, सरकार आपकी सहायता करे, तो मैं समझता हूँ कि शुगर मिल चल सकता है। और बार बार शुगर मिल चलाने के लिए वहाँ के किसान बार बार, मैं समझता हूँ कि 2-4 महीने में एक आंदोलन कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों से आपसे निवेदन है कि इसको दोबारा चलाने की आप कोशिश करें ताकि वहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिले। जब गन्ना होगा तो पानी की पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन आज तो इरिगेटेड एरिया है, वो पानी की सुविधा आपको मिल जाएगी, बिजली वहाँ है ही, तो शुगर मिल अच्छा चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के किसान बहुत लाभान्वित होंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि उस शुगर मिल को मात्र एक पियोन चला रहा है। एक पियोन की पोस्टिंग में प्रेमचंद नाम का एक पियोन है, जो पियोन था पहले, वही वहां का संचालन मंडल का अध्यक्ष बना हुआ और कुछ कोई नहीं है, अकेला चला रहा है। कोई मतलब नहीं, सहकारी विभाग का कोई अधिकारी उसको देखने वाला बूंदी का नहीं है, ना राजस्थान से कोई देख रहा है, अकेला चला रहा है और 51 करोड़ रुपए को वही संचालित कर रहा है। तो आप इस पे भी ध्यान दें ताकि वहां कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार रैंक का या इंस्पेक्टर रैंक का आदमी लगे और उसको ढंग से वो संचालित करे और उस पैसे का देखरेख करे। मैं आप लोगों आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की मैं समझता हूँ कि 29 शाखाएं, 29 बैंक हैं जो विभिन्न जिलों में बनी हुई है और 35 या 37 शायद भूमि विकास बैंक है। मेरा जब मैं एमएलए था तब मैंने एक क्वेश्चन उस टाइम भी उठाया था कि भाई भूमि विकास बैंक को सेंट्रल बैंक को मर्जर कर दिया जाए। तो एक तो लॉन्ग टर्म लोन देता है, भूमि विकास बैंक देती है ट्रैक्टर के लिए, डीपीएस के लिए, औरों के लिए लोन देती है, लेकिन कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक सोसाइटी के माध्यम से लोन देती है। तो यदि हम दोनों को मिला दें
मैं आपसे स्पेशल निवेदन करना चाहूंगा ये, यदि आप दोनों से मिलाते हैं तो आपके एम्प्लॉय की पोजीशन जो इस स्थिति बन रही है कि कम हमारे पास एम्प्लॉय है, तो यदि दोनों को मिला देंगे तो आपको बहुत सुविधाएं मिलेगी और लोगों को भी बहुत फायदा होगा। और कर्मचारी मैंने लिखा है उसके लिए कि करवर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खुलना चाहिए। हमने रिजर्व बैंक को भी लिखा, हमने बूंदी के एमडी को भी लिखा है, एमडी ने रिजर्व बैंक को भी लिखा है। तो मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि करवर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया है और वहाँ पर यदि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खुल जाती है तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, गरीबों को भी फायदा होगा, ये बहुत अच्छा फायदा होगा। जहाँ तक मैं किसानों की बात सोसाइटी के माध्यम से आपसे करना चाहूँगा कि 1.5 लाख रुपए तक का लोन आप 7% पे देते हो, 3% भारत सरकार देती है और 4% राजस्थान सरकार देती है। ये आपका वो है, लेकिन यदि इसकी लिमिट बढ़ाई जाए तो इसकी लिमिट 3 से नहीं, 3 की बात करते हैं, 5 लाख होनी चाहिए। क्योंकि नेशनलाइज बैंकों से कंपटीशन करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर देने पड़ेंगे, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी सोसाइटियाँ हम्म